तब तक संगीत अधूरा। संगीत की जब तक साथ और आवाज नहीं तब तक संगीत अधूरा। लेकिन संगीत में मिल जाए यदि गीत साथ और आवाज तो संगीत है फिर पूरा। क्योंकि संगीत में वो सामर्थ्य है कि शत्रुओं को भी अपना बनाता है। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी के द्वारा सुंदर संध्यावंदन की प्रस्तुति को प्रभावित हुए आपने श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी सिरमी खागा निवासी जो कि आप वर्तमान में बोकारो झारखंड से धर्म पाठशाला के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपने दोनों ही युगल सरकारों के चरणों में 101 पुष्पद्रय सादर समर्पित किए। तिवारी जी को कोटि धन्यवाद साहब। और कहना है योगी इस संसार में वो बुराई जो माया से ग्रसित है तो माया के भेद को भला कैसे जानेंगे। माया और जीव का मिलन इस संसार में होता है। माया जीव लिपटी है और जीव माया में बहुत विशेष ऐसे शब्द हैं कि जब आपके हृदय में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आभास होगा कि हमारे जीवन से ही जुड़े। क्योंकि ऐसा घेरा है इस जीवन में माया का कि जीव उस घेरे में सदैव चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंच करके भी दरवाजे से निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि माया से ग्रसित हो जाता है। और आदरणीय सितारे हिंद भारती आपकी ओर से युवा सरकार के चरणों में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं एवं आदरणीय आलोक कुमार जी एडवोकेट आपकी ओर से भी सरकार के चरणों में 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। और हमारे आदरणीय रामलीला कमेटी के संस्थापक जी हमारे बड़े भैया श्री कमलेश गुप्ता जी की ओर से यह युवा सरकार के चरणों में 201 रुपए प्रदान किए गए हैं। माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है। और समिति के व्यवस्थापक हमारे विपिन साहू जी जहाँ कहीं भी हो चाय कोतवाली चौकी में पहुंचा दें। सभी अधिकारी बैठे सभी को चाय पहुंचा दें। माया क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, इन सभी शब्दों को अर्थों में बताते हुए माया का दर्शन श्रोताओं के समक्ष कराया जाए, यही तो मां सती की उपासना का महत्व है। कहना है ऐसा कोई घर नहीं ये माया जिस घर पर नहीं। ऐसा कोई घर है जहाँ पर माया का प्रभाव ना हो। तो हाँ, ऐसा घर है जहाँ पर
माया कभी प्रभाव। बड़ी सुंदर चर्चा हमारे प्रभु सरकार सुलझानी कर रहे हैं। माया माँ माने नहीं या अपने संस्कारों की रक्षा करे वो सर्वोत्तम कहा गया, और जो समाज अपने संस्कृति की रक्षा करे वो समाज सर्वोत्तम कही गई। और ऐसा ही समाज यहाँ पर उपस्थित है जिसने अपने धर्म की रक्षा की, अपने संस्कारों की रक्षा की और अपनी संस्कृति की रक्षा की, तभी तो ये आयोजन उनके द्वारा। सरकार एक छोटी सी बात कह दूं, अरे भैया यार चाहे वो बकरी जैसा बोलवा रहे हो मुझे यार, जैसे बकरी बोलती है उसने बोल रहा हूँ नहीं कर पता नहीं कि कहाँ है गाय का बढ़िया जब बढ़िया बोलता है, जब बोलता हो तो यार बकरी बना देते हो। मतलब ये है गाय का बढ़िया दूध हट दो, अच्छे पात्र में दूध करता बढ़िया दूध हो और केक बूंद खटाई उसमें पड़ जाए तो दूध क्या हो जाएगा? दही भी अगर वासना की एक बूंद ही पड़ जाए तो दूध पेय हो जाता है। आज मैं इस मंच की समिति को आप सबको इसलिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि परम पावन पवित्र लीला जो राम जी की हो रही है। भाई मोनू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे कलाकारों को प्रेरित किया जिससे ये लीला संचालित हो रही है। धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं लखनऊ बाईपास लखनऊ रोड पर स्थित विशाल अनुष्ठित समारोह की लीला जिसमें प्रभु कर रहे हैं हमारी संध्या वंदन। और हमारे राकेश पांडे जी, अभी आपने व्यास जी कहा कि मुझे बकरी बना दिया। भगवान राम जी बकरी भी बना देते हैं, भगवान राम जी मुर्गी भी बना देते हैं, भगवान राम जी जाने क्या कचूर की लीला है समान। तो राकेश पांडे जी ने ये 10 मुद्राएं व्यास जी के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद लीजिए। उसी भाग चलिए क्रम को जोड़ते हुए कहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं, तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है, माया है, तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है, माया है, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं, तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है, छाया है, तेरा तेरा मैं तू माया है, माया है, छाया है। यही है माया का दर्शन जो प्राणी का जहाँ है कहना है, माया के दो भेद में लो पहचान, एक विचार अपर अविद्या, माया के दो भेद में लो पहचान, एक विचार अपर अविद्या। माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। जो प्राणी इन्हें जान ले वो भला माया के भेदों से मुक्त हो जाए। विद्या रूपी माया सदैव धर्म के कार्यों से जुड़ती है और अविद्या रूपी माया जिसे प्राप्त होती है वो अधर्म के कार्यों से। कहना है सिंह जबरावा शेर पिताजी है यात्रा वाले, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं समिति के लिए प्रदान की गई है। चाचा जी को बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में भाई हमारे स्वर्गीय विमल सिंह के सुपुत्र, विमल सिंह के छोटे पुत्र रामू सिंह की एक विद्या और अपर अविद्या, माया की दो भेद में लो पहचान, एक विद्या अपर अविद्या, हर पेड़ जगत रचती विद्यावान,
बहुत बहुत साधुवाद। सर समान जो त्याग करी मूर्ति वो है सर्वव्यापी कवि। सर समान जो त्याग करी मूर्ति रजो को सतो को और जो माया का त्याग करता उसे माया का कहना है। सर समान जो त्याग करी मूर्ति वो है सर्वव्यापी कवि। सत्ता माया ईश्वर जी भूवे दिलाता जीव बंधन उसका कोई सरवर नहीं, उसका कोई सरवर नहीं। अरवर अराधी छरवगी धीरज में माया है, माया है, माया है। धीरज में माया है, माया है, छाया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं कि माया निकट कर गई। धीरज में माया है, माया है, माया है, माया है, माया है, छाया। सभी लोग एक बार मिलकर बोले बोलिए भगवान शंकर की। और इसी क्रम में जैसा कि अभी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ माँ संध्या की उपासना करने का। देखो ना भैया, माँ संध्या की बेला कितनी ही अति सुंदर दिखाई दे रही है। सभी गोचर अपने निज निज स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बृहद वर्ग की विकाम भैया कल कल की धुन से नभके चौड़े वृक्षों पर गुंजरित हो रहा है और इधर पश्चिमा आकाश से रक्त रंजित प्रकाश किस तरह प्रकाशित हो रहा है। इस समय मंदिर में घंटों की घनन घनन घनघनाहट सुनाई दे रही है और भैया वृक्षों पर वायु की सनन सनन सनसनाहट सुनाई दे रही है। और मेरी आराधना फूलों पर भंवरों की भनन भनन भनभनाहट सुनाई दे रही है। यह मानव तन हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये मानव तन हमें 84 लाख योनियों पर भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है। वो 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? तो बताया गया 20 लाख अस्थावर जानू, 9 लाख जलचर पहचानो, 13 लाख पूर्व कविकाए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जाने भाई, 4 लाख वानर समुदाय। तो जब लगी 84 भोग की आवे तब कहूँ मानव को तर पावे। तो देर धरे कर खलिया भाई, भजे राम सब काम में है। अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए, उसी में मानव जीवन का कल्याण है। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला माँ संध्या की उपासना करने का। मैं विचार करने लगा कि यदि मंदिर जाया जाए और मंदिर जाने के पश्चात अपना मन उस पूजा पर ना लगाया जाए तो वो पूजा हमें कोई फल नहीं प्रदान करती। आज का प्राणी देखता वो है जो नहीं देखना चाहती, आंखों को दिखाओ वो जो देखना चाहती है, कानों को सुनाओ वो जो सुनना चाहते हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला माँ संध्या की उपासना करने का। आओ भैया दोनों बंधु मिलकर माँ संध्या देवी के चरणों में अपने श्रद्धा रूपी सुमन अर्पण करें। मेरे भैया चलो मेरे
भेंट है। पावन समय संध्या का है। दोनों बंधु मिलकर मां संध्या की आराधना करते हैं, क्योंकि साधना के कमल को खिलाते हैं। अपने साधना रूपी कमल पुष्प को खिलाकर मां संध्या की उपासना करती है, क्योंकि मैं भी इस समय कमल पुष्प के
सबको लोधी जी पत्रकार को धंधा को भगवान भोलेनाथ है मेरे दादा की ओर चला गया। हेलो, आप क्या चीज़ नवरस की झांकी लगवाइए, वापस हो गया।